नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जेंडर शब्द की अवधारणा क्या है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं और आपको जो है नए टॉपिक आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। लिंग के विपरीत जेंडर जो है एक सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य है जिसे हम लिंग की सामाजिक रचना भी कहते हैं। यह किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम न होकर सामाजिक संस्था द्वारा निर्मित प्रक्रियाओं की सामाजिक रचना होती है। विभिन्न समाजों में सामाजिक सांस्कृतिक अंतर होने के कारण जेंडर के रूप में लिंग की यह सामाजिक संरचना भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। इसीलिए विभिन्न समाजों में अथवा एक ही समाज में विभिन्न युगों में जेंडर से संबंधित भूमिकाओं में भी अंतर पाया जाता है। इस नाते जेंडर एक अस्थायी एवं अपरिवर्तनीय सामाजिक रचना नहीं है। जेंडर पर आधारित पहचान गतिशील होती है तथा इसे बनाए रखने में अनेक कारकों की निरंतर अंतरक्रिया उत्तरदायी मानी जाती है। इन कारकों में जो है सामाजिक, राजनीतिक, लैंगिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक प्रमुख ही जो है जेंडर पर आधारित वर्गीकरण का आधार लिंग पर आधारित श्रम विभाजन है, जिसके आधार पर यह परिभाषित किया जाता है कि स्त्रियों के लिए कोई श्रम किस प्रकार का होना चाहिए तथा पुरुषों के लिए जो है किस प्रकार का श्रम होना चाहिए। अभी तक लिंग भेद को मात्र स्त्री और पुरुष में जैविकीय भिन्नता के रूप में देखा जाता था तथा पुरुषत्व और स्त्रीत्व के बारे में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विचार रूढ़िवादिता से ग्रस्त थे, जिनकी यथार्थता से बहुत दूरी थी। बाद में होने वाले अध्ययनों में जो है यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया कि लिंग भेद तथा महिलाओं एवं पुरुषों की भूमिका संबंधी विचारों जो है इसमें भिन्नता है। संस्कृति के कारण इसमें भारी अंतर पाया जाता है। संरचनात्मक स्तर पर घरेलू श्रम विभाजन संबंधी अध्ययनों ने जो है स्त्री और पुरुष के बीच काम के वितरण में बड़ी असमानता प्रदर्शित की। लिंग से संबंधित एक सर्वाधिक समान विशेषता हमें लिंग असमानता में देखने को मिलती है और यह विशेषता लगभग एक सार्वभौमिक विशेषता है। भारत में महिलाओं की संख्या में इस अंतर का कारण है सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ, जिनमें महिलाएं और बालिकाएं जीने को जो है ऐसी परिस्थितियों में मजबूर होती है। हमारे समाज में जन्म से ही बालिका शिशु का बोझ समझने के कारण उसे पारिवारिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है तथा उसका समाजीकरण इस प्रकार किया जाता है कि वह पुरुष सत्ता को सहजता से स्वीकार कर लेती है। तो ये जो है लिंग अध्ययन की सामाजिक अवधारणा है, लेकिन अब थोड़ा सा जो है वक्त बदला है और महिलाओं और बालिकाओं को जो है पुरुषों और बालकों के समान अधिकार मिलने लगे हैं। उसे भी शिक्षा और अन्य सामाजिक जो कार्य होते हैं उसमें भाग लेने का अवसर मिल रहा है। पुरुषों से कंधा मिला के अब महिलाएं भी चलने लगी है। तो ये था जेंडर शब्द की अवधारणा। धन्यवाद।